अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स हाउस। एटॉमिक फ़िज़िक्स के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है लेज़र। द नेम लेज़र स्टैंड्स फॉर द लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। जो लेज़र है हमारे पास ये एब्रीवेशन है किस चीज़ का? लाइट एम्प्लीफिकेशन का। लाइट की एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की स्टिमुलेटेड इमिशन का। उसके बाद कहता है कि द लेज़र आर यूज टू प्रोड्यूस द लाइट हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। लेज़र जो है हमारे पास ये इस्तेमाल होता है लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। लाइट प्रोड्यूस करने के लिए लेज़र का इस्तेमाल होता है और इसकी हमारे पास ये चंद खसूसियात होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं। लेज़र की पहली जो खसूसियत हमारे पास है वो है इट इज़ मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक, मोनो का मतलब एक होता है, क्रोमैटिक का मतलब हमारे पास है कि इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है या इसकी एक वेवलेंथ होती है, इसलिए हम इसे मोनोक्रोमैटिक कहते हैं। दूसरी जो लेज़र की हमारे पास प्रॉपर्टी वो है कि लेज़र लाइट इज़ कोहेरेंट। जो लेज़र से लाइट प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास कोहेरेंट होती है। क्रेस्ट एंड ट्रफ आर इन फेज़। क्रैक जो इसमें इसकी वेवलेंथ होती है और इसमें क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं वो हमारे पास इन फेज़ की फॉर्म में होते हैं। थर्ड जो हमारे पास लेज़र की प्रॉपर्टी है वो है कि लेज़र लाइट इज़ यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन होती है इसकी। जो रेडिएशंस होती हैं बीम की वो ट्रैवल करती हैं इन द सेम डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में, ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। लेज़र की चंद प्रॉपर्टीज़ के बाद हम बात कर लेते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। तो जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है लेज़र का वो बेस करता है हमारे पास स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन पर। ऐसी इमिशन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास स्टिमुलेटेड हो और स्पॉन्टेनियस हो, उस पर ये लेज़र का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बेस करता है। इसके बाद हम लेज़र के चंद यूजेस देखेंगे। तो लेज़र का हमारे पास जो सबसे पहला यूज़ है वो है कि लेज़र बीम्स आर यूज्ड एज अ सर्जिकल टूल फॉर वेल्डिंग डिटैच्ड रेटिनाज। जो लेज़र बीम होती हैं वो हमारे पास वेल्डिंग, जो वेल्डिंग का प्रोसेस होता है, वेल्डिंग में जो सर्जिकल टूल्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं जिसकी वजह से किसी चीज़ को वेल्ड किया जाता है, उसमें लेज़र इस्तेमाल होता है। और दूसरी जो हमारे पास लेज़र की प्रॉपर्टी है वो है कि द नैरो इंटेंस बीम ऑफ लेज़र कैन बी यूज टू डिस्ट्रॉय टिश्यू इन अ लोकलाइज्ड एरिया। जो लेज़र की एक नैरो बीम होती है वो किसी भी लोकलाइज्ड एरिया में टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल होती है। और द ऑर्गेनेलिज विद द लिविंग सेल, ऐसी ऑर्गेनेलिज जो कि लिविंग सेल के साथ हों, हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग लेज़र टू स्टडी हाउ द एब्सेंस ऑफ डैट ऑर्गेनेली अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ सेल्स। और ऐसी ऑर्गेनेलीज जो कि लिविंग सेल्स में होती हैं उनको लेज़र्स के साथ इफ़ेक्ट करके ऑर्गेनेली का इफ़ेक्ट ऑफ बिहेवियर के साथ सेल का बिहेवियर चेक किया जाता है। थर्ड वन हमारे पास जो इसकी यूज़ है वो है फाइनली फोकस्ड बीम ऑफ लेज़र हैज़ बीन यूज टू डिस्ट्रॉय द कैंसरस एंड प्री कैंसरस सेल। ह्यूमन बॉडी में जब कैंसरस सेल होते हैं, कैंसर की बीमारी होती है, तो उसमें कुछ ऐसे टिश्यूज़ या सेल होते हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं। तो जो उनको ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास लेज़र लाइट इस्तेमाल की जाती है जो कि डिफरेंट टिश्यूज़ या सेल्स जो होते हैं, कैंसरस सेल या प्री कैंसरस सेल्स, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल होती है। चौथी हमारे पास लेज़र की जो यूज़ है वो है लेज़र इज़ यूज टू ब्रेक द स्टोन इन ह्यूमन किडनी। बाज़ ह्यूमन किडनी में हमारे पास स्टोन हो जाता है, किडनी में स्टोन की बीमारी हो जाती है, स्टोन हो जाता है, उस स्टोन को ब्रेक करने के लिए लेज़र का इस्तेमाल होता है जो कि विदाउट ऑपरेशन लेज़र के ज़रिए से उस स्टोन को ब्रेक करके ह्यूमन बॉडी से निकाल दिया जाता है। पांचवी हमारे पास लेज़र का यूज़ है कि इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर द इंड्यूसिंग फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शंस होती, तो फ्यूजन रिएक्शंस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लेज़र इस्तेमाल होता है फ्यूजन रिएक्शंस में। उसके बाद जो छठी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी यूज़ है वो है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर द टेली कम्युनिकेशन अलोंग ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फ़ाइबर्स के ज़रिए से ये टेली कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है लेज़र। उसके बाद जो हमारे पास इसकी सातवीं प्रॉपर्टी है वो है लेज़र बीम कैन बी यूज टू जनरेट थ्री डायमेंशनल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोसेस कॉल्ड होलोग्राफी। होलोग्राफी प्रोसेस में हमारे पास लेज़र्स जो हैं वो थ्री डी इमेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
कोई भी ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास तो उसकी 3 डायमेंशनल इमेज बनाने के लेज़र बीम इस्तेमाल होती है और इस प्रोसेस को हम होलोग्राफी का नाम देते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर लेज़र की प्रॉपर्टीज़ और उसके हमारे वर्किंग प्रिंसिपल देखा और उसके चंद इस्तेमाल देखे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ़िज़िक्स के लेक्चर की मज़ीद वीडियोस इसी तरह अच्छी अच्छी मिलती रहें।